इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। इनकॉर्पोरेशन का मीनिंग है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन किसके पास होता है? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है। हर एक स्टेट में एक एक रजिस्ट्रार, पर महाराष्ट्र में कंपनीज ज्यादा है तो दो, तमिलनाडु में दो, पूरे इंडिया में 22 रजिस्ट्रार। तो ये जो क्वेश्चन है, जो स्टेप्स प्रमोटर्स लेंगे टू गेट द कंपनी इनकॉर्पोरेटेड, मतलब कि टू गेट द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन वो बर्थ सर्टिफिकेट है, मतलब जिस दिन रजिस्ट्रार ने सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दिया उस दिन कंपनी का जन्म होता है। आया समझ में? लेकिन ये सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन पाने के लिए प्रमोटर्स को कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे। जैसे तुमको अपने कॉलेज के एडमिशन में मार्कशीट और आधार कार्ड और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट एंड सो ऑन बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, करेक्ट? तो सबसे पहले तो हम समझेंगे पॉइंट नंबर 1, ये सारे स्टेप्स प्रमोटर्स करेंगे। नंबर 1, ऑब्टेन डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। कंपनीज एक्ट और जो भी संबंधित चीजें हैं उसका हेड कौन है इंडिया में? जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, क्या बोलते हैं उसको? MCA। ये सारे कंपनी का हेड है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर अलग अलग मिनिस्ट्रीज आता है, ठीक है? होम मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स। तो एक मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स भी है। क्यों? इतना 12 लाख कंपनीज है, जीडीपी में बहुत बड़ा योगदान है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी अफेयर्स में बहुत सारे चीजें ऑनलाइन है। तुम ऑनलाइन अप्लाई किए थे 10th से लेकर 11th में एडमिशन के लिए, वैसे ही तुम ऑनलाइन अप्लाई करोगे। लेकिन MCA चाहता है कि ऑथेंटिकेट, मतलब ट्रू हो, फेयर हो, सच हो। तो तुमको सबसे पहले डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। MCA ने करीबन 8 संस्थाओं को अपॉइंट किया है। TCS, इंफोसिस, ये सब संस्थाएं तुमको डिजिटल सर्टिफिकेट देंगे, सिग्नेचर सर्टिफिकेट। हमारे टाइम में भी था लेकिन बहुत कॉस्टली था, आई थिंक तभी 5000 था। अभी 2 साल के लिए तुमको मिलेगा, यू कैन सेफली एज्यूम 2 से 2500 में। 3 साल के लिए कुछ 3500 में मिलता है, फिर उसको वापस से रिन्यू कराना पड़ता है। अब डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट पाने के लिए तुमको प्रूफ ऑफ एड्रेस वो सब डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा ना। अब तुम्हारे मन में एक सवाल आ रहा है कि क्यों डिजिटल सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है? ठीक है, यस क्वेश्चन। नहीं, परमानेंट नहीं, 2-2 3-3 साल का रिन्यू होता है। यस, तेरा कुछ क्वेश्चन है बेटा? ओके, नाउ तुम्हारे मन में एक सवाल आ रहा है कि डिजिटल क्यों? जब कागजी फॉर्म में तुम साइन करते हो तो वो वैलिड है, बट ऑनलाइन वो तो कोई भी डुप्लीकेट मार सकता है। सो डिजिटल सर्टिफिकेट और एक्सक्लूसिवली ऑथेंटिकेटेड रहता है, और वो तुम्हारा रहता है, उसको वो एनक्रिप्टेड रहता है। उसके क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 रहते हैं। तो तुमको क्लास 3 लेवल का सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। और वंस यू हैव पेड द फीस, तुम डाउनलोड करते हो डिजिटल सर्टिफिकेट। और जो तुम सबमिट करोगे MCA, कोई भी डॉक्यूमेंट विदाउट डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट स्वीकारता ही नहीं। समझ में आया? इसलिए सबसे पहले तुमको डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट लेना ही पड़ेगा, क्योंकि MCA का पहला फायदा, भाई डिजिटली साइन किया हुआ डॉक्यूमेंट ही हम लेंगे। क्योंकि वंस डिजिटली साइन किया है मतलब तुमने सब आधार कार्ड प्रूफ सब सबमिट किया वहां पे, मतलब तुम यदि ट्रेस करना हो तुम कहां पे, तो ट्रैक हो जाएगा तुम्हारा। लॉजिक समझ में आया? तो ये सब केयर MCA लेता है। तो पहले तुम सर्टिफाइड अथॉरिटी जो है, मैंने बताया 8 सर्टिफाइड अथॉरिटी है। TCS, तुम पासपोर्ट निकालने जाओगे वहां पे भी आई थिंक TCS, इन्फोसिस, विप्रो में से कोई है, जहां तक मेरा नॉलेज है। वहां पे भी पहले फुल गवर्नमेंट देखता था, अभी TCS देखता है। तुम पासपोर्ट निकालने जाओगे ना नासिक रोड में, तो वहां पे TCS के ऑफिशियल है। सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का एक ऑफिशियल रहेगा, बाकी सब TCS के ऑफिशियल रहेंगे। तो पहले तुमको क्या करना है बेटा? डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट लेना है। कोई भी इंसान ले सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं।
बट तुमको जो रिक्विजिट प्रूफ है सब सबमिट करना पड़ेगा। किसके पास? टीसीएस। ये सब ऑनलाइन कर सकते हो, और पेमेंट क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड दुनिया भर के तौर पर तुम कर सकते हो। जैसे ही तुमको मिला तुम डाउनलोड कर लोगे, तो तुमने अपना स्टेप 1 पार कर लिया। क्योंकि एमसीए में जब डॉक्यूमेंट जाएगा विदाउट डिजिटल सर्टिफिकेट वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो पहला क्राइटेरिया क्या मांगेंगे वो लोग? डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट तुमको वैलिड होना चाहिए। दूसरा, रजिस्टर्ड डीएससी इन द नेम ऑफ डायरेक्टर विद एमसीए। अब पहला क्वेश्चन, कंपनी को आर्टिफिशियल लीगल पर्सन बोलते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, लीगल भाषा बोल रहा हूं, शरीर और आत्मा नहीं है उसके पास, बट एक सेपरेट अस्तित्व है जो कानून उसको उस नाम से जानता है। डू यू एग्री? इवन मुकेश अंबानी पार्ट ओनर है, लेकिन फिर भी रिलायंस का एक अलग अस्तित्व है। बट कानूनी भाषा में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के पास शरीर नहीं है, आत्मा नहीं, तो साइन कैसे करेगा? सो कंपनी के नाम पर साइन कौन करेगा? डायरेक्टर। सो डायरेक्टर के नाम पे वो लोग डिजिटल सर्टिफिकेट लेंगे, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। अब इंडिया में कोई भी डायरेक्टर बनना हो किसी को भी, उसको कंपलसरी डिन लेना पड़ेगा, डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। इनकम टैक्स में क्या सबमिट करना पड़ता है बेटा? पैन कार्ड, पता है तुमको, इट्स अ 10 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक नंबर। सो इनकम टैक्स में तुम पैन कार्ड से जाने जाते हो, नागरिकता में आधार कार्ड। कंपनीज एक्ट के डायरेक्टर को डिन लेना पड़ता है। मैं तुमको एक लाइव डिन का केस बताता हूं। मुकेश अंबानी का डिन नंबर 00001695, ये डिन नंबर है मुकेश अंबानी का। बिना डिन नंबर के तुम डायरेक्टर नहीं बन सकते, तुमको डिन नंबर। अभी सवाल ये है कि डिन नंबर अप्लाई करने के लिए खर्चा कितना आता है? 500 रुपए। 500 रुपए से तुमको डिन नंबर मिल जाएगा। आया समझ में? सो डायरेक्टर का डिन नंबर होगा। यस क्वेश्चन सर, डिन का फिर से फुल फॉर्म? डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। इंडिया में कोई भी डायरेक्टर को डायरेक्टर बनना है तो पहले डिन नंबर ले ले, और ये लाइफ टाइम वैलिड है। लाइफ टाइम तुम्हारा यही नंबर रहेगा, इसको तुम चेंज नहीं करोगे। पैन कार्ड, 2 पैन कार्ड नहीं हो सकते भाई, 10,000 का फाइन बैठेगा। आधार कार्ड 2 नहीं हो सकते। समझ में आया? ये सब सिंगल नंबर, और ये लाइफ टाइम तक वैलिड रहेगा। नाउ एमसीए के पास पूरा डेटा होगा। एमसीए के पास, अरे एमसीए के पास टीसीएस, इंफोसिस जैसे कंपनी सपोर्ट के लिए। टेक्नोलॉजिकली तुम नाम नाम डालोगे, पूरा उसका कच्चा चिट्ठा निकल आता है कौन है वो। सो एमसीए के पास डेटा है, तुमने डिन नंबर रजिस्टर कराया, से डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, ये सब कनेक्टेड होगा टू द एमसीए। वो लोग हर जगह पे तुमको चेक और ट्रैक करेंगे। तो पहले तो तुमको डिसाइड करना है कौन सा डायरेक्टर के नाम से सर्टिफिकेट जाएगा। तुम 3 से 4 डायरेक्टर का डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट ले लो, ठीक है, उसके नाम से जाएगा ना। जब भी तुम डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे एमसीए को, साइनिंग अथॉरिटी तो डायरेक्टर होना चाहिए। तो डायरेक्टर का डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट ले लो, इंश्योर करो। अभी तुमने डायरेक्टर के नाम पे नहीं लिया, तुमने क्या लिया? डिजिटल सर्टिफिकेट लिया है। फिर वो डायरेक्टर जो है उसका डिन नंबर भी होना चाहिए, और तुम ये दोनों जोड़ के एमसीए के वेबसाइट में अपलोड करोगे कि ये डायरेक्टर है और ये डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट हम भेज रहे हैं साहब। नाउ तीसरा, ऑब्टेन डिन। डिन तो पहले से ही होगा डायरेक्टर का, नहीं होगा तो अर्जेंटली अप्लाई करें डिन के लिए। मैंने क्या बताया था? डिन, सी 2006 से पहले डिन था नहीं, ये सब अभी आया रिसेंटली। क्योंकि डायरेक्टर्स पैसा लेके भाग जाते थे, बहुत सारे फ्रॉडुलेंट ट्रांजेक्शन हुए हैं, इसलिए लोग डायरेक्टर को पूरी तरीके से ट्रैक करते हैं। इसलिए हर एक डायरेक्टर को डिन नंबर, अब डिन नंबर पाने के लिए प्रूफ ऑफ एड्रेस सब सबमिट करना पड़ता है ना, तो इसमें ट्रैक रहता है। तो 2006 के पहले नहीं था। तुम डिन का अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो, 500 रुपया डिन के लिए एप्लीकेशन फी है, सब ऑनलाइन होता है। द मोमेंट तुमने डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन 8 डिजिट, मैंने एक और बार बता दूं तुमको, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 1695, ये किसका नंबर है? मुकेश अंबानी का। अच्छा, एक खासियत, तुम कोई भी डायरेक्टर का नाम ऑनलाइन डाल, वो कौन से कंपनी में डायरेक्टर है सब इंफॉर्मेशन तुमको मिल जाएगा। मुकेश अंबानी कौन से कंपनी, हाँ सर, प्राइवेट कंपनी का वो भी मिल जाएगा। कौन से कंपनी में डायरेक्टर है सब अभी बताना पड़ता है। उसका कारण है, एक आदमी ज्यादा से ज्यादा कितने कंपनी में डायरेक्टरशिप कर सकता है? जहां तक मेरा नॉलेज है इट इज 20 कंपनीज, जिसमें 10 पब्लिक लिमिटेड होएगा
उससे ज्यादा नहीं हो सकता। सो लिमिट है। तो ऑनलाइन सारा लिस्ट तुम्हारा, बाई चांस तुम 21st कंपनी में डायरेक्टर बने तो तुमको फाइन लगेगा, पेनल्टीज है। अब वो डायरेक्टर चैप्टर में मैं डिटेल में बताऊंगा। यस क्वेश्चन। सर ऐसे हम लोग कॉन्फ्रेंस रख के भी क्या करेंगे? सॉरी, कॉन्फ्रेंस रख के भी क्या करेंगे कि हम लोग की कंपनी में ही है? नहीं, सीधा हिसाब है ना, तुम 20 कंपनी में डायरेक्टर हो, मैनेज कैसे करोगे? तुमको बताना पड़ेगा। आजकल पब्लिक ये सब डॉक्यूमेंट पब्लिक के लिए रेलेवेंट है। ऐसे भी केस में 40-50 कंपनी में डायरेक्टर बन के फ्रॉड करके भाग गए। तो इसलिए सब लिमिट्स है। मैनेजमेंट एक एक कंपनी मैनेज करो, आदमी ढीला पड़ जाए सवेरे से शाम, इसलिए 20 का लिमिट रखा हुआ है। सर हर कंपनी में अगर 20 कंपनी में अलग अलग 20 कंपनी में तो, सॉरी, डीआईएन नंबर अलग अलग? नहीं 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 बेटा, एक ही डीएन नंबर, डीएन नंबर नहीं पेनल्टी बैठेगा, और 2 डीएन नंबर गुना है। पैन कार्ड 2 गुना है। पैन कार्ड में 2 ले लिया, अरेस्ट हो सकता, अरेस्ट तो नहीं होगा, 10,000 का फाइन है। एक ही पैन कार्ड नंबर होना चाहिए तुम्हारा। आधार कार्ड एक ही आधार कार्ड नंबर है, तुम 2 नहीं ले सकते। तुम्हारा गुम भी गया तो भी मोबाइल नंबर से ट्रैक हो जाएगा, ऑनलाइन ट्रैक हो जाएगा। तो आधार कार्ड नया नंबर नहीं मिलेगा तुमको। ये सब उल्टे काम नहीं। और सब ऑनलाइन ट्रैक होता है ना, तुम कहां भागोगे? आजकल सब ऑनलाइन ट्रैक होता है। तुम्हारा इनकम टैक्स में एनुअल इंफॉर्मेशन रिपोर्ट में तुमने जो इनकम दिखाया, गवर्नमेंट को ऑलरेडी मालूम है तुमने क्या क्या कहाँ पे एफडी रखा है, तुरंत बता देगा। तो आजकल बेटर टू बी वेरी क्लियर। एक पैन कार्ड, आधार कार्ड एक, टिन नंबर एक, तुम लीगल प्रॉब्लम में नहीं आओगे। आ रहा है समझ में? तुम लीगली फॉलो करो। इनकम टैक्स का भी परेशान नहीं किया हमको, मुझे नहीं लगता आज तक कभी इनकम टैक्स का परेशानी हुआ है। यू पे द टैक्स, यू हैव प्रॉपर पैन कार्ड और सब कुछ, टाइमली सबमिट करो रिटर्न, हरेसमेंट होगा नहीं। इनकम टैक्स हरेस नहीं करते। अनलेस कोई कम इनकम दिखा रहा है और एकदम अमेरिका जा रहा है, 5 लाख का इनकम दिखा रहे हो और अमेरिका जा रहे हो, ट्रैक तो होगा ना। पहले गवर्नमेंट पूछेगा 5 लाख, तेरा अमेरिका का टिकट ही 1-2 लाख रुपए का है, वहां पे स्पेंडिंग कम से कम अमेरिका जाओगे 5-10 लाख का खर्चा, तो ट्रैक तो होगा, फिर तुमको जवाब देना पड़ेगा। अब वो इनकम टैक्स का टॉपिक है, मैं डिस्कस नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ तुमको बताना चाहता हूँ कि मल्टीपल 10 कंपनी है तो 20 कंपनी में रहे, बट तेरा डिन एक ही रहेगा। आधार कार्ड कैसे एक है, वैसे डिन एक ही रहेगा। अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट में ले रहा हूं, अप्लाई फॉर रिजर्वेशन ऑफ नेम। इंडिया में 12 लाख कंपनीज है, और एक स्मार्ट बंदा बोलता है मैं कंपनी शुरू कर रहा हूँ एप्पल इंडिया। भाई एप्पल इंडिया ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, एप्पल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। एप्पल इंक कल जो आईफोन 14 लॉन्च किया, एज पर कंपनीज एक्ट ऑफ 2013, नो टू कंपनीज कैन हैव अ सिमिलर नेम। लेकिन जब तुम अप्लाई करते हो तो हो सकता है सिमिलर हो जाए, बराबर है ना, गलती से हो सकता है, या तो जानबूझकर या गलती से, 2 पॉसिबिलिटी है। अब टेक्नोलॉजी का गवर्नमेंट ने जबरदस्त यूज किया। देखो अभी तक तुमने मेमोरेंडम आर्टिकल्स का नाम ही नहीं आया, बेसिक चीज है। नंबर ले लिया, यस, डिजिटल सिग्नेचर ले लिया, यस, अब नाम। अभी भी मेमोरेंडम आर्टिकल्स की बात नहीं हो रही। पहले गवर्नमेंट बोल रहा है तुम पहले अपना नाम रिजर्व करो। नाम रिजर्व करो मतलब तुम एक सी कभी भी तुमको नया कंपनी शुरू करना है ना, पहले तो एक, पर मैं सजेस्ट करूंगा, कॉलेज के एडमिशन में तुम 3 या 4 नाम दिए थे कॉलेज को जो पसंद है तुमको, ठीक है ना, 3 से 4 नाम, तो तुम 2 से 3 नाम दो। देन आगे क्या होगा देखो, सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर में वो लोग रन करके एक रिजर्व यूनिक नेम है। अब कोई एग्जिस्टिंग कंपनी के साथ डेटाबेस मैच करता है। अब तुमने जीमेल का अकाउंट खोला, ठीक है, वो बोलता है ना दिस अकाउंट ऑलरेडी एग्जिस्ट, नाम नंबर या रेकमेंड करता है। तो तुमको नाम, तुमने जो नाम रेकमेंड किया है हम ये नाम से शुरू करना चाहते हो, वो रिजर्व यूनिक नेम का डेटाबेस में जो सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर के पास एमसीए के पोर्टल में चेक होगा। यदि वो ऑलरेडी रिजर्व है तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। अच्छा, ये रिजर्वेशन ऑफ नेम का फीस है 1,000 रुपीज। ये तुमको 1,000 रुपीज भर के अपना नाम रिजर्व कराना पड़ेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ 2-3 नाम दो। एक नाम रिजेक्ट हो जाएगा तो वापस प्रोसेस करना पड़ेगा, हो सकता है दूसरा नाम रिजर्वेशन में ना हो तो वो नाम तुमको मिल जाएगा। यस क्वेश्चन। अगर हमें ना कोई भी पर्टिकुलर नाम है तो वही चाहिए तो नहीं, यदि एग्जिस्टिंग कंपनी रजिस्टर्ड है तो एप्पल नाम तो सब चाहते हैं, मैं भी अपना नाम एप्पल क्लासेस करना चाहूंगा, नहीं अलाउड है, नहीं हो सकता, क्योंकि इट इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड अंडर अ नेम। तो नो, इट्स नॉट पॉसिबल। लोग बदमाशी करते हैं, फिर न्यू नाम डालते हैं, आजकल वो भी अलाउड नहीं करते आसानी से।
सर अगर एक कंट्री में वही नाम नहीं नहीं नहीं, वो लोग सब जगह रजिस्टर कराते हैं यदि फेमस कंपनी है तो, वो भी नहीं। आजकल सब सेंट्रलाइज डेटा। आज में एप्पल तो अमेरिकन कंपनी है, जैसे इंडिया में भी उन्होंने रजिस्टर कराया है। इतना आसान नहीं रहा अभी, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे सब आ चुका है। अभी मैं तुमको थोड़ी देर में तुमको ने 12th बैच को मैंने कल बताया था, शेयर का आइडेंटिफिकेशन कोड वो इंटरनेशनल लेवल पे माना जाता है। जो कोड है ना, रिलायंस का एक कोड दिया हुआ है हमको, तो वो कोड में वर्ल्ड वाइड वो कोड वैलिड होगा। जैसे रिलायंस के शेयर्स है ना, तो अब जैसे तुम्हारा आधार कार्ड है तो शेयर्स को भी एक नंबर दिया जाता है। तो एक कंपनी वहां पे रजिस्टर्ड है, वही नाम से तुम नहीं कर पाओ। मुझे नहीं लगता वो गवर्नमेंट अलाउ करे। इंटरनेशनल लेवल पे आजकल सब डेटाबेस में सब आ जाता है। नहीं मतलब अगर एक कंट्री में रहा नाम, मतलब ये कंट्री में नहीं, दूसरी कंट्री में होना। आई थिंक डेटाबेस वो इंटरनेशनल भी स्कैन करता होगा। तेरा सवाल बहुत अच्छा है, पर जहां तक मुझे लगता है, सी आइकिया अभी इंडिया इंडिया में है 2-5 सालों में। उसके पहले कोई आइकिया इंडिया में ट्राई करता तो उन लोगों ने केस कर दिया होता कि हमारा इंटरनेशनल लेवल पे नाम है, तो रिजेक्ट हो गया होता। टेस्ला का तो सब चाहेंगे, सब रजिस्टर्ड है ना, सब नाम रजिस्टर्ड। यस क्वेश्चन। सर ऐसे ही मतलब ऐसे ही हुआ था जैसे आपने बोला ना, सेम नाम सेम कंपनी, मतलब अलग अलग जगह पे मतलब वो नहीं कर सकते। तो ऐसे एक बंदे ने ना एप्पल नाम करके स्टोर खोल के बिना रजिस्टर करके नाम वही उसको अरेस्ट कर दिया। अभी मैं तुमको टाइम नहीं है। एक बंदे ने नकली बैंक एसबीआई का खोला था, नकली बैंक, और सर नकली एटीएम ऐसे भी हुआ है। नकली बैंक एसबीआई का एक मिला है। अरे नासिक में तुमको अभी फ्रॉड के किस्से सुनाऊंगा ना। नासिक रोड का एक किस्सा है, पंचवटी का एक किस्सा है, बॉम्बे नाका का एक किस्सा है। फिर कभी हम एक एक डिस्कस करेंगे कैसे वो भाग गए पैसे लेके, और क्या मोडस ऑपरेंडी था। मोडस ऑपरेंडी मतलब क्या टेक्निक वापरा, मतलब गलत टेक्निक जो नहीं वापरना चाहिए उन लोगों ने वापर के करोड़ों रुपए लेकर भाग गए। लेकिन वो टॉपिक नहीं है मेरा। मेरा सिर्फ बोलने का है कि तुम क्या करोगे। एक नाम नहीं दो, 2 से 3 नाम दो। यदि वो नाम नहीं है तो तुमको मिल जाए, बट वो नाम सिर्फ मिलेगा 20 दिन के लिए। तब तक तुमको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। कंपनी मूवी का ले लो, मूवी प्रोडक्शन हाउसेस क्या करते हैं, ये ब्रह्मास्त्र स्क्रिप्ट जैसे आया, पहले जाकर वो नाम रजिस्टर करवाते हैं। यदि मैंने स्क्रिप्ट लिखा हुआ है तो वो मैं स्क्रिप्ट राइटर्स एसोसिएशन के पास में रजिस्टर कराता हूँ। कोई दूसरा कॉपी किया तो मैं केस कर सकता हूँ। हर एक कागज में उसका स्टैंप आता है। और मैंने कोई कोई मूवी देखी जो पुराने समय में सेम नाम था वो होती है ना सेम। उन्होंने एक्सप्रेस कुली नंबर 1 पुराना प्रोड्यूसर और सेम प्रोड्यूसर होगा, या तो नए लाल से कौन सा था अभी आमिर खान का मूवी, उन्होंने वो ओरिजिनल था। अभी कौन सा था, लाल सिंह चड्ढा वालों ने फॉरेस्ट गंप को पैसे किए दिए हैं मूवी राइट्स लेने के लिए। यदि सेम नाम रखते हो तो तुमको ओरिजिनल वालों को पेमेंट करना पड़ेगा फॉर यूजिंग द नेम। ऐसे तुम नहीं यूज कर सकते। कॉपीराइट मिलता है मरने के बाद 60 साल तक, तुमको पेमेंट करना पड़ेगा। एक किस्सा बताता हूँ। ऋतिक रोशन का भाई राजेश रोशन, एक पिक्चर थी ऋतिक रोशन की। अब मुझे एक जिंगल, एक म्यूजिशियन ने एक जिंगल बनाया था उस पिक्चर के गाने में। वो जिंगल अभी उसने बोला था कि बिना मेरे लिखित और मुझे पेमेंट नहीं मिला और तुमने डाल दिया। मूवी रिलीज के एक दिन पहले वो जिंगल बनाने वाले ने हाई कोर्ट में डाल दिया और हाई कोर्ट ने लगा दिया स्टे। 2 करोड़ लिए बंदे ने, तब जाकर उसने अपना ओपन अप किया, ठीक है रिलीज कर सकते हैं। 2 करोड़ लिए थे एक जिंगल के लिए। हाँ सर ऐसे वो जो मैंने आपको बताया ना, उसने बस है ना फ्री एप्पल स्टोर खोला था यूट्यूब वीडियो के लिए। हाँ तो उसने खोला और वो है ना एप्पल स्टोर के बाहर जाके सबको बोल रहा था, तभी तब 30 लॉन्च हुआ है। हाँ। सबको जाके बोला था मैं तुम इधर आओ, तुम्हारा को फ्री आईफोन दो, आईफोन के एक्सेस। तो उसने ये किया ना, तो एप्पल वाला कंप्लेंट कर दिया। एप्पल वाले तो उनके 50 केस चलते रहते हैं उनके नाम पे, सब लोग यूज करना चाहते हैं। एप्पल ने सैमसंग पर केस किया हुआ है, सैमसंग ने एप्पल पर केस हुआ है। ये लोग सब एक दूसरे का प्रोडक्ट यूज करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने एप्पल का प्रोडक्ट चुराया था, ऐसा एप्पल का था। एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट में जबरदस्त खुन्नस था, बिल गेट्स और स्टीव जॉब्स। क्योंकि स्टीव जॉब्स का मानना था कि हम लोग एक वे थे, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ने कुछ चीजें विस्टा में एप्पल के यूज किए थे।
तो ऐसे ये तो इंटरनेशनल लेवल पे एक दूसरे का चोरी चकारी तो चलते रहता है। सर आईफोन इसको इतने का आईफोन है चिप्स नहीं, वो लीगल है। आईफोन के कुछ चीजें सैमसंग के यूज होते हैं लेकिन वो लीगल है। टेक्नोलॉजी की मैं बात कर रहा हूँ। टेक्नोलॉजी आईफोन ने चुराया ऐसे इल्जाम है, और सैमसंग बोलता है कि एप्पल ने हमारा बोलता है, एप्पल बोलता है सैमसंग ने चुराया। ऐसा होता है। खैर ये बहुत बड़ा टॉपिक है, मैं फिलहाल कंपनीज एक्ट में रहूंगा। तुमको कितने दिन मिलेगा एप्लीकेशन के लिए? 20 दिन। क्योंकि तुम परमानेंट नहीं रख सकते भाई, कोई और अप्लाई कर लेगा। तो 20 दिन के अंदर तुम मेमोरेंडम आर्टिकल तैयार कर लो। चलो 20 दिन के अंदर किसी और ने आपके नहीं 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 नहीं, 20 दिन तुम्हारा एक्सक्लूसिव ही तुम्हारा रहेगा। 20 डेज खत्म हो गया तो वो पब्लिकली जर्नल हो जाएगा। 20 दिन, अरे सीधी बात है, मैंने 1000 रुपए पेमेंट किए उसके, फ्री में थोड़ी होता है। द मोमेंट मैंने 1000 रुपए पे किए, मुझे 20 डेज का टाइम मिलता है कि तुम लोग ने इतना सारा कर दिया, रिजर्वेशन ऑफ नेम, मतलब तुमने मेमोरेंडम आर्टिकल भी तैयार किया होगा। अभी 20 दिन के अंदर सबमिट करो। 20 दिन क्रॉस होता है तो कोई नहीं, वो टर्म विल ओपन इन टू पब्लिक, कोई और आके लेता है और रिजर्व कर देता है, फिर तुम्हारा गायब। 20 दिन काफी है मुझे लगता है, क्योंकि जो भी बंदा नेम सेलेक्ट कर रहा है उसने मेमोरेंडम आर्टिकल्स तैयार किया होगा। मजाक थोड़ी है, इसमें हजारों लाखों का खर्चा है कंपनी फॉर्मेशन में। ठीक है। अब मेमोरेंडम आर्टिकल्स में पहले तो तुमको ओपीसी है तो एक आदमी का सिग्नेचर होगा, प्राइवेट लिमिटेड है तो मिनिमम 2 का होगा, पब्लिक लिमिटेड है तो मिनिमम 7 का होगा सिग्नेचर। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है? कंपनी का बायोडाटा, कंपनी का नाम, रजिस्टर्ड ऑफिस, ऑब्जेक्ट, कितने रकम से शुरू हुआ, लायबिलिटी क्या है, और एसोसिएशन। ऐसे 6 चीजें रहते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। बायोडाटा, जन्म कुंडली। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज द रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर द इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। अब ये दोनों डॉक्यूमेंट्स चैप्टर में हम डिटेल में देखेंगे, इसके बाद वाला चैप्टर डॉक्यूमेंट्स का है। अभी मैं बताने जाऊँ तो बहुत टाइम जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ कंसेप्ट समझ लो। मेमोरेंडम और आर्टिकल्स के बिना तो रजिस्टर हुआ ही नहीं रहेगा। एप्पल ने जब रजिस्टर कराया होगा मेमोरेंडम में, उन्होंने नाम लिखा था एप्पल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, उनका मेमोरेंडम तुम आज ऑनलाइन भी देख सकते हो। एप्पल का मेमोरेंडम। रिलायंस का मेमोरेंडम में क्या लिखा होगा? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, क्योंकि वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। तो तुम ऑनलाइन भी रिसर्च कर सकते हो और ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है, कोई उसमें छुपा हुआ नहीं। हाँ, डे टू डे रिकॉर्डिंग पब्लिक नहीं होता, बाकी चीजें पब्लिक है। कौन डायरेक्टर है तुम वेबसाइट में जाओगे तुरंत पता चल जाएगा, 12 डायरेक्टर है रिलायंस, करेक्ट। नाउ आगे बढ़ते हैं। पब्लिक कंपनी है। अच्छा एक और चीज, पब्लिक लिमिटेड है तो तुमको बताना पड़ेगा कौन से शेयर बाजार में तुम्हारे शेयर बिकेंगे। प्राइमरली सारे लोग दो का नाम लेते ही है, कौन सा? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, दोनों मुंबई में। और ये दो तो बेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है इंडिया के। सर प्राइवेट कंपनी को प्राइवेट कंपनी के शेयर्स बाजार में, शेयर बाजार में नहीं बिक सकते, क्योंकि वो लोग शेयर्स पब्लिकली इश्यू कर ही नहीं सकते। अब कैसे पहचानने का कि ये प्राइवेट लिमिटेड है क्या पब्लिक लिमिटेड है? तुम लोग सीएनबीसी या ईटी नाउ या जी बिजनेस ये सब चैनल देखते हो, नीचे एक कंपनी और उसका शेयर का दाम आता है, एक पट्टा आता है छोटा सा। आज क्या करना, पप्पा या मम्मी को बोलना सीएनबीसी आवाज लगावे, ठीक है, 2 मिनट के लिए। नीचे देखो RIL, उधर रहेगा PHEL। आज कौन सा दिन है? फ्राइडे, थर्सडे है ना। आज शेयर बाजार चालू होगा, मंडे टू फ्राइडे 9:15 to 3:30 का टाइम होता है। तो ये सारे कंपनीज पब्लिक लिमिटेड है, क्योंकि इनके शेयर शेयर बाजार में बिक रहे हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में करीबन 7000 कंपनीज है जिनके शेयर बिकते हैं। और डीमैट वो सब भी है, लेकिन वो 12th में है, अभी बताना नहीं चाहता। यस सर क्वेश्चन। उसमें 7,000 का मतलब प्राइवेट और पब्लिक दोनों का नहीं हो सकता प्राइवेट लिमिटेड शेयर, शेयर बाजार मतलब सिर्फ पब्लिक लिमिटेड। हाँ, शेयर बाजार में सिर्फ पब्लिक लिमिटेड हो सकता है। हाँ, क्या बोल रहा था? हाँ, ये बोल रहा था, प्राइवेट लिमिटेड शेयर बाजार में नहीं बेच सकते ना, पब्लिक में शेयर इश्यू करते हैं, गिने चुने लोग इश्यू लाते हैं, है ना। हाँ, तेरा कुछ क्वेश्चन था ईशान? क्लियर क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नाउ मेमोरेंडम आर्टिकल्स को फाइनलाइज, उसको साइनिंग, स्टैंपिंग और डेटिंग तो करवाना पड़ेगा। कौन कौन साइन करेगा? ओपीसी में एक आदमी। अब साइन कर रहे तो ऑथेंटिकेट कर रहे, सही है, कुछ गलत रहेगा तो तुम जवाबदार होंगे। तो प्राइवेट लिमिटेड में 2, पब्लिक में 7, प्लस एक विटनेस। विटनेस भी साइन करेगा कि मैं उनको पहचानता हूँ और ये सही है। लेकिन 7 जो साइन करते हैं वो खुद विटनेस नहीं हो सकता, अलग इंसान होना चाहिए, उसका भी सब डिटेल्स आ जाता है। और बोलते ना स्टैंपिंग,
मेमोरेंडम में जब तुम कैपिटल लिखते हो 100 करोड़ 500 करोड़ तो उस पर स्टैम्प ड्यूटी लगता है। तो मैं तुमको भी स्टैम्प रेट बताता हूँ कितना लगता है। जो स्टैम्प ड्यूटी ऑन कंपनी रजिस्ट्रेशन जो है उसका बाकायदा रेट्स है जो दिया हुआ है। ये एमसीए के वेबसाइट में जाओगे तो तुमको स्टैम्प रेट पता चलेगा। अच्छा, महाराष्ट्र के स्टैम्प रेट अलग है। स्टैम्प रेट क्या है? तुम जब लिखते हो ना कैपिटल, हम 1 करोड़ से शुरू करना चाहते हो, 5 करोड़ से, 10 करोड़ से, ये सबको क्या बोलेंगे? स्टैम्प ड्यूटी। ये 5 करोड़ कैपिटल है कंपनी का, तुमने 5 करोड़ से शुरू करना है। बट एमसीए बोलता है जब तुम रजिस्टर कराओगे तो ये 5 करोड़ रकम पे कुछ स्टैम्प ड्यूटी लगेगा। तो अलग अलग स्टेट के अलग अलग स्टैम्प ड्यूटी है। महाराष्ट्र का क्या है, ठीक है ना, महाराष्ट्र का इधर तुमको रेट भी मिल जाएगा। वो बोलेंगे स्टैम्प ड्यूटी शेल बी 1000, हर 5 लाख रुपए पे 1000 रुपया, हर 5 लाख पे 1000 रुपया, ठीक है। लेकिन ज्यादा से ज्यादा स्टैम्प ड्यूटी होगा 50 लाख रुपया। सोचो, जो हजारों करोड़ का इशू करती है कितना लाखों का स्टैम्प ड्यूटी लगता है। इसलिए कंपनी फॉर्मेशन मजाक नहीं है। तेरा कुछ क्वेश्चन था? कॉमन सील अलग है। कॉमन सील हर एक कंपनी का एक सिग्नेचर रहता है। नाइकी का टिक मार्क है ना, ये इट एक्ट्स एज अ सिग्नेचर ऑफ द कंपनी। ये स्टैम्प ड्यूटी जो तूने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पे ऑथराइज क्लॉज लिखा है कि हम 2 करोड़ से शुरू कर रहे हैं, वो 2 करोड़ पे स्टैम्प ड्यूटी लगता है। मतलब तू 2 करोड़ से शुरू करना चाहता है ना, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में तेरे को बताना पड़ेगा तू कितने रकम से शुरू करेगा। तूने 2 करोड़ लिखा तो तू बाजार में 2 करोड़ या तो कम ला सकता है, उससे ज्यादा नहीं। तेरा टॉप सिंपल सा है, तुम्हारा दिन में कितना जीबी है, सपोजिटली 2 जीबी है, 2 जीबी क्रॉस हो गया तो खत्म हो जाता है ना डेटा। तो 2 करोड़ है तो 2 करोड़ 1,000 तुम मार्केट में नहीं इश्यू कर सकते, बहुत बड़ा गुनाह है। 2 करोड़ का तुमने 2 करोड़ लिखवाया है ना मेमोरेंडम पे, और उस पे स्टैम्प ड्यूटी भरा है। अब तुमको 5 करोड़ का इश्यू करना है तो कोई बात नहीं, वापिस से मेमोरेंडम में ऑल्टरेशन करो, 3 करोड़ बढ़ाओ। पहले 2 करोड़ था ना, 3 करोड़ जोड़ो, नवे 3 करोड़ पे स्टैम्प ड्यूटी भरो, 5 करोड़ हो गया। अब 3 करोड़ बाजार में लाओ। लेकिन 5 करोड़ लिखा है ऑथराइज में, स्टैम्प ड्यूटी भरा है, तो तुम 5 करोड़ के ऊपर शेयर बाजार में नहीं ला सकते। कम चलेगा, ज्यादा नहीं। 5 करोड़ लिख के 10 लाख का तुम लाओगे तो गधापना हो जाएगा, क्योंकि 4 करोड़ 90 लाख पे स्टैम्प ड्यूटी लगा ना। तुम्हारा प्रोजेक्ट 10 लाख का है तो तुम 12 लाख लिखो, ऑथराइज कैपिटल 12 लाख लिखो। 12 लाख के अंदर थोड़ा 10 लाख का प्लस माइनस हुआ तो चलता है, लेकिन 1 करोड़ मत करो, स्टैम्प ड्यूटी में तुम्हारा बैंड बच जाएगा। लॉजिक समझ में आ रहा है? तो ये डिटेल्स में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में सिखाऊंगा, इधर नहीं। इधर सिर्फ बता रहा हूं जो रकम तुम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के ऑथराइज कैपिटल क्लॉज में लिखते हो उसको रजिस्टर्ड क्लॉज भी बोलते हैं, रजिस्टर्ड, उसको नॉमिनल कैपिटल भी बोलते हैं, ऑथराइज कैपिटल भी बोलते हैं, ठीक है। तो वो जो रकम है वो बहुत संभाल के डिसाइड करने का, क्योंकि उसके ऊपर तुम शेयर बाजार में नहीं इशू कर पाओगे। और इशू करना है तो वापस से मीटिंग बुला के ऑल्ट्रेशन करवा के, ये प्रोसीजर विल टेक एटलीस्ट कपल ऑफ मंथ, प्रोबेबली 1 महीना तो कम से कम लग जाए, और खर्चा बढ़ता है इसका। आगे बढ़ते हैं। अब तुम तैयार हो रजिस्ट्रेशन के लिए। तुमने स्टार्टिंग में क्या किया? स्टार्टिंग में क्या किया? डिजिटल सिग्नेचर लिया, सर्टिफिकेट लिया, मे बी टीसीएस से लिया। मैंने बताया 3 साल का 3-3,500 रुपया लगेगा। उसके बाद क्या किया? टिन नंबर लिया। फिर क्या किया तुमने? ये लिस्ट पूरा बताया। ऑब्टेन डिन नंबर, जो डायरेक्टर, जो एमसीए में जो डॉक्यूमेंट सबमिट होंगे उसमें डायरेक्टर का डिजिटल सर्टिफिकेट विद डिन रहेगा। नाम रिजर्व करा लिया, नाम एक्सेप्ट हो गया, 20 दिन का टाइम दिया गया, 30 दिन के अंदर तुमने मेमोरेंडम, वो तो पहले से तैयार कर लिया होगा तुमने, सिर्फ उसमें भी नाम डालना बाकी है। इट्स अ प्रिंटेड डॉक्यूमेंट, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, और उसमें नंबरिंग होता है। बस तुमको नाम चेंज करना है या जोड़ना है, जो भी है। उसके बाद साइन करवाया, किससे? एक 1 पर्सन कंपनी में 1 आदमी, प्राइवेट लिमिटेड 2, पब्लिक में 7 विटनेस चाहिए। उसको स्टैम्प डेटिंग कराओ पूरा। नाउ तुमने स्कूल का मार्कशीट, आधार कार्ड, लिविंग सर्टिफिकेट, ऑनलाइन फॉर्म, प्रिस्क्राइब्ड फीस, है ना, काफी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। इसी प्रकार से
फर्स्ट डायरेक्टर्स, जो पिछले क्वेश्चन से कनेक्टेड है। अभी प्रमोटर की जवाबदारी, एक आदमी को प्रमोटर बोलेंगे, ग्रुप को क्या बोलेंगे, सिंडिकेट। या तो तुम अलग से एक लिस्ट दो कि तुम लोग दोनों डायरेक्टर हो एज फर्स्ट डायरेक्टर, नहीं दिया और तुम लोग चारों मेमोरेंडम के सिग्नेटरी है प्राइवेट लिमिटेड में, तो मैं रजिस्ट्रार हूं, मुझे लिस्ट नहीं मिला अलग से डायरेक्टर का, तो मैं एज्यूम करूंगा ये लोग चार ही डायरेक्टर है। और तुम लोग चारों सिंडिकेट हो, तुमने दोनों का नाम दिए एज डायरेक्टर, फर्स्ट डायरेक्टर, ठीक है, कोई भी किसी का भी नाम दे देगा, तुम बोलोगे अमिताभ बच्चन हमारा डायरेक्टर है, तो रजिस्ट्रार बोलेगा तुमने अमिताभ बच्चन का नाम लिखा है, उसका कंसेंट लेटर दो कि उस अमिताभ बच्चन ने एग्री किया है, तो कंसेंट ऑफ डायरेक्टर। तुम लोग दोनों का नाम दिया ना मुझे मेरे पास, तो मैं 2 लेटर मांगूंगा, नंबर 1, नंबर 2, तुम्हारा एक्सेप्टेंस लेटर कि हम तैयार है, उस लेटर में एक इंपॉर्टेंट चीज लिखा रहेगा, 2 इंपॉर्टेंट चीज होगा, तुम्हारा दिन नंबर होगा, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, तुम उसमें कंफर्म करोगे ये कंपनी हमारे 20 कंपनी के लिमिट के अंदर वाली कंपनी है। समझ में आ रहा है? 21st कंपनी अलाउड नहीं है, तो तुमको लिखित बोलना पड़ेगा हम तैयार है डायरेक्टर बनने के लिए, और हम सर्टिफाई करते हैं कि ये जो कंपनी में हम डायरेक्टर बन रहे हैं ये हम 20 कंपनी के अंदर के कायदे में है, मतलब तुमने क्रॉस नहीं किया है, तुमको ये सर्टिफाई करना पड़ेगा। हाँ, तो कंसेंट ऑफ डायरेक्टर्स में तुमको क्या बताना पड़ेगा, तुम्हारा प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, डिन नंबर, सबसे इंपॉर्टेंट, लिमिट कितना है 20 कंपनी, उसके अंदर है ये तुमको बोलना पड़ेगा। और तुमने नहीं बताया, बाद में पता चला तो 21st कंपनी पे फाइन लगेगा। हाँ, डिटेल्स ऑफ मैनेजर या सेक्रेटरी, कौन मैनेजर है कौन सेक्रेटरी है, इसका नाम, तुमको सब डिटेल देना पड़ेगा। और आजकल आधार कार्ड में सब ट्रैक हो जाता है, कहाँ जाएगा। और गवर्नमेंट आजकल फेसबुक भी ट्रैक कर लेता है तुम्हारा, फेसबुक इंस्टाग्राम में तुम डालोगे गवर्नमेंट वहां तक पहुंच गया है, तुम कहीं पे भी कुछ नहीं कर सकते, आजकल ट्रैकिंग बहुत जबरदस्त हो गया है। अभी एक इंपॉर्टेंट, जब तुम साइन करते हो मेमोरेंडम तो तुमको एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि कंपनीज एक्ट 2013 के सारे प्रोसीजर तुमने पूरे किए हैं, ठीक है। और ये भी बोलना पड़ेगा कि हर आदमी जिसको फर्स्ट डायरेक्टर अपॉइंट किया है ही इज नॉट कन्विक्टेड। दो होता है, एक एलिजेड, मैंने इल्जाम लगाया, कन्विक्टेड जज ने बोला कि तुम प्रूव हो गया कि तुम गिल्टी हो, कन्विक्टेड आदमी डायरेक्टर नहीं बन सकता। समझ में आया? यदि केस चल रहा है तो वो डायरेक्टर बन सकता है, क्योंकि कोई भी किसी पर आजकल केस कर सकता है। लेकिन यदि कोर्ट में कन्विक्ट हो गया, प्रूव नहीं, कन्विक्ट हो गया, कन्विक्ट मतलब रिटर्न ऑर्डर आ गया कि तुम गिल्टी हो रिटर्न में, तो उसका, जहां तक मेरा नॉलेज है, 5 साल के लिए डायरेक्टरशिप गया, और जेल में वो आदमी डायरेक्टर नहीं बन सकता क्योंकि उसका साइनिंग अथॉरिटी नहीं रहती। तो डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि यहाँ पे बोला ना पिछले 5 साल में, तुम पिछले 5 साल में थे तो रुकना पड़ेगा तुमको 5 साल, सजा के बाद 5 साल रुकना पड़ेगा, उसके बाद तुम डायरेक्टर बन पाओ। बराबर है ना? तुम करोड़ों रुपए का डायरेक्ट, कंपनी जिसमें करोड़ों रुपया है, तुम कन्विक्टेड हुए हो, मॉरली तुम में इल्जाम लगा है, वापिस वो दूसरी कंपनी को डुबाओगे, लीगली बहुत बराबर है। उसके बाद और फिर एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन एंड नोटिस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, कायदा क्या बोलता है, अगेन ये मेमोरेंडम में मैं सिखाने वाला था। तुम जिस दिन अप्लाई करते हो रजिस्ट्रेशन के लिए, उस दिन तुम्हारा रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए। रजिस्टर्ड ऑफिस हर कंपनी का हेड ऑफिस होता है, इंडिया के मेजरली हेड ऑफिस मुंबई में, तो तुम्हारा रजिस्टर्ड ऑफिस रजिस्ट्रेशन के दिन में नहीं तो भी चलेगा, लेकिन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के 30 डेज के अंदर तुम्हारा रजिस्टर्ड ऑफिस आ जाना चाहिए। यदि नहीं है तो तुम रजिस्ट्रार को बोलोगे कि हम जस्ट फाइनलाइज स्टेज में, तब तक तुम कम्युनिकेट इस एड्रेस पे करो, और इनकॉर्पोरेशन के दिन तुम्हारा हेड ऑफिस मतलब रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए, या तो इनकॉर्पोरेशन के 30 डेज के अंदर। समझ में आया? अशोका बिल्डकॉन का हेड ऑफिस किधर है? वडाला, नासिक। तू तो अशोका में उधर ही है ना, वो उनका हेड ऑफिस है। अब हेड ऑफिस क्यों? सारे डॉक्यूमेंट्स वहां रखते हैं, मीटिंग्स, जनरल मीटिंग्स शेयर होल्डर्स के हेड ऑफिस के अंदर, या तो सिटी जहां पे हेड ऑफिस है वहीं पे हो सकता है, जो कायदा है, लेकिन वो मीटिंग्स में बताऊंगा डिटेल्स।
और फिर ऑब्टेन अ स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन फॉर्म। एडवोकेट, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट अकाउंटेंट और चार्टर्ड अकाउंटेंट जो फॉर्मेशन ऑफ कंपनी में है, उनसे एक स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन फॉर्म लो कि भाई इसने सारे कंपनीज एक्ट के संबंधित प्रोसीजर पूरे किए हैं। और जो भी है डायरेक्टर, मैनेजर और सेक्रेटरी, जो भी आदमी है वो भी साइन करेगा कि भाई जो भी कंपनीज एक्ट के संबंधित पिन नंबर से लेकर डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट सब पूरे किए हैं। और फिर लास्ट में सारे डॉक्यूमेंट्स, एप्लीकेशंस और डॉक्यूमेंट सबमिट करेगा प्रमोटर विद द रजिस्ट्रार। तुम ऑनलाइन कर दो, उसके बाद तुमको मिलेगा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो कंपनी का जन्म होता है। आया समझ में? सो ये प्रोसीजर था ऑफ फाइलिंग द इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी विद द रिक्वायर्ड ऑथोरिटीज। कोई क्वेश्चन? नहीं ओके।